हालेलुया। सब जय मसीह की परमेश्वर की महिमा हो। और हम आज एक ऐसे प्रभु के दास के बारे में, ऐसे भविष्यवक्ता के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही हताश और उदास और अकेला महसूस करता है। वो है एलिया। हम यदि पहला राजा 18 अध्याय का 20 से 41 तक देखते हैं, 46 पदों तक, हम उसमें एक ऐसी कहानी को देखते हैं कि जब वो हताश और उदास था और एक तरफ इस्राएल का पूरा राज्य बाल देवताओं के पीछे लगा हुआ था, उसकी मूर्ति की पूजा करने के लिए। उस समय परमेश्वर एलिया से बात करता है कि जा अपने आप को अहाब को दिखा, तो मैं इस देश में बारिश करूंगा। तो वहां पर हम देखते हैं कि जब एलिया जाता है तो देखता है कि उस करमेल पर्वत पे इकट्ठा होते हैं, तो बाल देवता के 450 नबी वहां होते हैं और परमेश्वर की तरफ से, यहोवा परमेश्वर की ओर से एलिया अकेले होता है। इसमें इस्राएल भी बाल देवता के पीछे रहता है। वहां पर एलिया ने एक बात कही कि यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसकी ओर फिरो, या फिर बाल देवता है वो ईश्वर है तो उसकी ओर फिरो। दो विचारों में मत लटके रहो। तो वहां पर एक मोड़ आता है जब उन दोनों पक्षों में बलिदान होने की बात होती है। तो एक एक बलिदान का वस्तु मंगवाया जाता है और बलि करने के लिए बोला जाता है। तो पहले बाल के नबी जो होते हैं वो अपने पूजा पाठ करने के लिए अपने विधि के अनुसार तैयारी करते हैं और सुबह से दोपहर शाम हो जाती है और वह अपने देवता, अपने ईश्वर को साबित नहीं कर पाते। और शर्त ये होती है कि जो आग आकाश से गिरा करके उन बलि वेदी को जलाएगा, आग लगाएगा, वही सच्चा परमेश्वर ठहरेगा। तो फिर वो शाम तक हो जाता है, यहाँ तक कि एलिया उनका मजाक बनाने लगता है कि देखो कहीं वो रास्ते में होगा तुम्हारा देवता, कहीं सो रहा होगा, उसको जगाना चाहिए। ऐसे तरह से उसका मजाक बनाने लगता है एलिया। फिर जब उसकी बारी आती है तो उसने अपने बलि वेदी को सजाया और उस पर सजा करके पानी डलवा दिया। हम जानते हैं कि जो लकड़ियां भीगी रहती हैं उस पे पानी नहीं पकड़ता है, मगर उसने चारों तरफ पानी भरवा दिया और फिर एक प्रार्थना किया। वो प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मैं जानता हूँ तो और मैं तेरे अनुसार चलता हूँ, तू जानता है, तेरी आज्ञाओं के अनुसार मैं करता हूँ और तू ही सच्चा परमेश्वर है। तू ही पूरी दुनिया को बनाता है और हर एक मन को तू लौटा ले आता है। तो आज तू यहाँ साबित कर दे कि तू एक सच्चा परमेश्वर है। इस स्वर्ग से, आकाश से आग गिरा और उसे घड़ी आग गिरती है और बलि वेदी सहित लकड़ी और पानी सब कुछ खत्म हो जाता है। तब सब लोग कह उठते हैं कि यहोवा ही परमेश्वर और दंडवत करते हैं। एक बात हम यहाँ सीखते हैं मेरे प्यारे भाई बहन, हम चाहे कितने भी उदास हो, निराश हो, चाहे कितने भी लोग, पूरा समाज हमारे विरोध में खड़े हो जाए, यदि हम उस परमेश्वर की तरफ हैं, हमने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, तो कभी लज्जित नहीं होने देगा। एक बात याद रखें कि परमेश्वर कभी भी संख्याओं पर निर्भर नहीं करता है, वह सच्चाई पर रहता है। अगर आप सच्चे हैं, आपने पूरे हृदय से सच्चाई से परमेश्वर को ग्रहण किया है, परमेश्वर की ओर चलने के लिए चाहते हैं, तो
परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर सकता है। जो 100 लोग गलत हैं फिर भी लगता है सबको कि जो 100 लोग कर रहे वही सही है, जो एक कर रहा है वो गलत है। नहीं, यहाँ एलिया ने साबित कर दिया कि जरूरी नहीं है कि जो 100 लोग करते वो सही है। सत्य एक ही करे वही सही है। यदि हमें विश्वास है तो परमेश्वर हमारे साथ है, पूरे दुनिया को बदलने के सामर्थ्य रखने वाला। तो इस बात से हम सीखते हैं कि निराशा, उदासी और कितनी भी परेशानी, बड़ी समस्या हो, चाहे हमारे मृत्यु भी हमारे सामने खड़ी हो, यदि हमने परमेश्वर पर भरोसा रखा है तो हमें बचाएगा भी और साथ ही वो उसके द्वारा महिमा भी करेगा। जिस तरह से एलिया ने उन बाल के नबियों को सफाया भी किया और बाल के उन सारे मूर्तियों को, सारे उसके मंदिरों को उठाया और फिर से परमेश्वर हवा की आराधना शुरू की। यदि आज हमने अपने हृदय में बहुत सारी बातों की मूर्तियां बना ली, हमने बहुत सारे बातों में स्थान दिया है परमेश्वर को छोड़कर, तो कहता है आज उसको हटाना है और उस परमेश्वर को पहला स्थान देना। तो जिस तरह से वह अकेले होते हैं वो भी जयवंत हुआ, हम भी जयवंत हैं। सबको जय मसीह की प्रभु आशीष दे और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि यह औरों तक भी पहुंचने पाए। इसके लिए शेयर भी करें और यदि आपको ये पसंद आया और आपने कुछ सीखा तो कमेंट में जरूर कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।